रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम स्टोइचोमेट्री को ही प्रोसीड करेंगे आगे। तो उसमें हम अभी स्टडी करेंगे, थोड़ा बेसिक स्टडी करेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट लेंगे। जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, जो एक रिएक्शन हमारे पास होता है, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स वो होते हैं द सब्सटेंस विच इज़ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, यूज़ हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट, जो उन रिएक्टेंट्स के कंज्यूम होने के बाद बनता है रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस हमारे पास रिएक्टेंट्स के कम्बिनेशन से बनता है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं, वो कंबाइन हो जाएंगे और वो हमारे पास बनाएंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, वाइल रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। अच्छा, एक और अगर हम टर्म की बात करें तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो होता है, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें वो कितने मोल दिए गए हैं, वो जो कोएफिशिएंट लगा होता है उस एलिमेंट के साथ, नेक्स्ट टू एन एलिमेंट जो कोएफिशिएंट लगा होता है, उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। बस वही वही कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 प्लस O2 विल फॉर्म H2O। अब यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे बस वन है, मतलब यहाँ पे वन मोल यूज़ हुआ है तो वन हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको मैं बैलेंस करूँगा ऐसे, यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट लगा दूंगा और यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट लगा दूंगा। अब ये जो मैंने टू लगाया हुआ है, ये टू टू, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कोएफिशिएंट होते हैं, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। अच्छा, ये जो होता है, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोएफिशिएंट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गए? सबस्क्रिप्ट हो गए। अच्छा, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन होता है वो ये होता है कि जो अमाउंट यूज हुआ है रिएक्टेंट का, या जितना मास रिएक्टेंट का है, उतना मास, उतना अमाउंट, उतना मास, वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट का बनेगा, ठीक है। उतना क्या बनेगा? प्रोडक्ट का बनेगा। मतलब जितने ग्राम्स, जितने मोल्स यहाँ रिएक्टेंट में यूज हुए हैं, उतने ग्राम्स, उतने मोल्स हमारे पास कहाँ पे बनेंगे? प्रोडक्ट में बनेंगे। क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ी है और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो बैलेंस होगा। मतलब जितने हमारे पास रिएक्टेंट यूज होंगे, उतना हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस मैं डिस्कस करता हूँ। एक को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट हमारे पास होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है? तो जो कम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास होता है वो होता है a reaction where two or more than two reactants combine and form one product। यहाँ पे क्या होगा? टू और मोर देन टू, इतने रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे और वो बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो दो होंगे या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल एग्जाम्पल देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल, यहाँ पे क्या होता है? सिंपल जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूँ, ए प्लस बी
ए प्लस बी कंबाइन होके हमारे पास बनाते हैं सी। ए बी कंबाइन होके हमारे पास सी बनाते हैं। ठीक है, ये एक जनरल टाइप रिएक्शन हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन प्लस O2 ये कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। तो देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं, ये टू रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब ये कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट यूज हुए हैं, दो रिएक्टेंट यूज हुए हैं और ये कंबाइन हो गए हैं। ये दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए हैं और इन्होंने बना दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या रिएक्शन होगा और कैसा होगा, अ रिएक्शन where one reactant is splits into two or more products। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये कंपोजिशन का उल्टा हो गया। कंपोजिशन में हमारे पास क्या होता था, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते थे और वो बनाते थे प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स वहाँ पे कितने होते थे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट बना है उसी को हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे और वो एक ही प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पे एज अ एक रिएक्टेंट लेंगे, मतलब एक रिएक्टेंट बन जाएगा। अब उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये देखिए, ये तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम देखें, ये अगर स्प्लिट हो जाएगा, इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेगा CO2। तो अब देखें, ये तो एज वन रिएक्टेंट काम कर रहा है और प्रोडक्ट्स कितने बना रहा है, टू प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट, डीकम्पोज हो रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कंबस्टन रिएक्शन। क्या है, कंबस्टन रिएक्शन। अब कंबस्टन रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि ये होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, बर्निंग होती है। बर्निंग होती है मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास क्या बनाएगा, वो CO2 बनाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वो H2O बनाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप के रिएक्शंस होते थे जो आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर रिलेटिव एटॉमिक मास स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में एक अलग वीडियो होगी, वो फिर आप लोग देख लेना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।